वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज दशरथ का पुत्रष्टि यज्ञ कैसे किए, थोड़ा सा हम उनके वंश पर विचार कर रहे हैं। महाराज दशरथ सूर्य वंश के चक्रवर्ती महाराज, विवस्वान यानी सूर्य की पत्नी संज्ञा के श्राद्ध देव मनु हुए। इनका दूसरा नाम था वयवस्वत था। वयवस्वत की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र हुए थे। एक इक्ष्वाकु, दूसरा नृग, तीसरा सरयाति, चौथा दिष्ट, पांचवां धृष्ट, छठा करुष, सातवां नरिष्यंत, आठवां प्रसघ्र, 9वां नभव और 10वां कवि। ये 10 पुत्र हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, एक बार महाराज मनु जब छींके तो उनकी नाक से इक्ष्वाकु नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। महाराज मनु के नाक से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र पैदा हुआ। इसके 100 पुत्र हुए, जिनमें विकुछ, निमि, दंडक प्रमुख थे। इक्ष्वाकु के बाद में विकुक्ष राजा नाम का एक पुत्र पुरंजय हुआ। पुरंजय का अनैना का पृथु का विश्वरंध्री के चंद और युवानाश्व हुए। तो युवानाश्व का सावस्त का वृद्धस्व का कुलस्व, तुलस्व का दृढ़ज्ञ के हैरस्व निकुंभ और उसके वर्णाश्व कृशाश्व, उसके सेनजीत, उसके युनाश्व और उसके मांधता का 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र हुए पुककुत से, अम्बरीश और मुचकुंद तथा 50 कन्याएं हुई थी। पुरकुत से त्रसदृशु, अनर्य, हरेश्व, अरुण, त्रिवंधन, सत्यव्रत, यह त्रिशंकु कहलाए। इसके हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र से रोहित, हरित, चंप, सुदेव, विजय, भरुक, वृक, बाहुक, सगर, असमंजस और अंशुभ, दिलीप, भागीरथ, श्रुत, नाभ, सिंधु, द्वीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, अस्मक, मूलक, दशरथ, एडविड, विश्वसह खटवांग हुए। और वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई वाली रामायण में भागीरथ का पुत्र काकुत्स्थ था। उसके अनुसार अब खटवांग के दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के रघु के अज के महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती शासक हुए। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ जो थे, धर्म धुरंधर और गुणों के भंडार थे और ज्ञानवान भी थे, वीरों में श्रेष्ठ थे। उनके 3 श्रेष्ठ महारानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ सानंद रहते थे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है, समय बीतते गया, महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। तो महाराज दशरथ को बहुत गलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊँ तुरत मही पाला, अचरण लाग करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई, मेरे पुत्र नहीं हैं,
राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके विनय की। बोले कर चुका विवाह दिन, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृत कमल अभी तक खिला नहीं। राजा ने अपना दुख अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि अब इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, आपका शिष्य कैसे चलेगा, खानदान कैसे चलेगा, हम तो चक्रवर्ती महाराज हैं और कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो पीढ़ी कैसे चलेगी, पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ेगी, क्या आपका शिष्य यहीं तक रुक जाएगा। वशिष्ठ जी ने सांत्वना देकर और महाराज दशरथ से कहा, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन धीरज रखिए, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों के कष्ट यानी भय का निवारण करेंगे, भय का निवारण करेंगे। वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ जी ने अपने प्रमुख मंत्रियों और ऋत्विजों को बुलाकर और मंत्रणा की, यानी राय सलाह की। दशरथ जी के कितने मंत्री थे? दशरथ जी के 8 मंत्री थे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत। इनमें जो सुमंत्र नाम के मंत्री थे अर्थशास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे। अब क्या हुआ, राजसभा में वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से यज्ञ से संबंधित सामग्री आदि की चर्चा करके निर्देश दिया कि आप महातपस्वी श्रृंग ऋषि को आमंत्रण करके बुलाओ। वशिष्ठ जी बोले कि आप श्रृंगी ऋषि को आमंत्रणा देकर उनको बुलाओ, इसलिए कि वहीं इस पुत्रेष्टि यज्ञ को करा सकते हैं। बोले कि हे राजा, अध्यात्म रामायण के सर्ग 3-5 में लिखा है, शांता भरता रमान्या रेष्य श्रृंग तपोधनम, अस्माभिः सहितः पुत्र कामेष्टिम शीघ्रमाचर। हे राजन, आप शांता के पति श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए बुलाकर हम सबको साथ लेकर यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करो। वशिष्ठ जी के आदेश से सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा गया और सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के पश्चात यज्ञ क्षेत्र में वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, अप्रगट यज्ञ चारु कर लीन है। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाए और उनसे शुभ पुत्रेष्टि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव प्रसन्न होकर हाथ में चरु यानी हविष्य लिए प्रकट हुए। हवन कुंड से निकले उस प्रजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, आपने देवताओं की आराधना की है, इसलिए तुमको देवता की बनाई हुई खीर संतान प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई है, इसे तुम ग्रहण करो। हे राजन, इस खीर को अपने योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ, ऐसा करने से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी।
एक पुत्रों की नहीं, अग्नि देव बोले अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। ऐसा कहकर वह पुरुष अंतर ध्यान हो गया। महाराज दशरथ जी ने अपने प्रिय रानियों को बुला करके और गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे भाग कर एक भाग कैकेयी को दे दिए। फिर बचे हुए भाग से 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रखकर और सुमित्रा को दे दिए। दोनों के देने के बाद जितनी खीर बची उसका फिर क्या होता है, ऐसा कहकर नरेश ने उस समय खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया। वाल्मीकि रामायण कह रहा है। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग करके रानी सुमित्रा को अर्पण किया और दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी उसका भाग कैकेयी को दे दिया और जो शेष बचा हुआ भाग था वो अभी महाराज ने पुनः सुमित्रा को ही दे दिया। महाराज दशरथ जी के द्वारा दी गई उत्तम खीर को खाकर तीनों रानियां गर्भ धारण की। यह वाल्मीकि रामायण का। अध्यात्म रामायण क्या कहता है? महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि की चरण वंदना की और दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ जो खीर थी महारानी कौशल्या और कैकेयी में आधी आधी बांट दी। अध्यात्म रामायण कहता है। तदंतर पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहां चली गई। तब महारानी कौशल्या ने अपने चरु में से आधा सुमित्रा को दे दिया और कैकेयी ने भी अपने चरु में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों महारानियां वो सभी को खाकर गर्भवती हो गई। यह अध्यात्म रामायण कह रहा है। जब अग्नि देव ने चरु जो दिया उसे महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में बांट दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, पहले महाराज दशरथ जो खीर था कौशल्या को दिए, उसके बाद कैकेयी को दिए। अब कैकेयी को क्रोध आ गया। कैकेयी सोचने लगी कि हम इतने सुंदर हैं और हमसे अधिक कौशल्या को मानते हैं, इसलिए कौशल्या को खीर दिए हैं। खीर नहीं खाई, हाथ में ली हुई थी। उसी समय अंजनी मैया तपस्या कर रही थी और भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील आई जो कैकेयी के हाथ से चरु उठाई और ले जाकर और अंजनी मैया के हाथ में रख दी। अंजनी मैया आंख बंद की हुई थी। अंजनी मैया समझी कि भगवान शंकर का प्रसाद है और उस खीर को खा ली। उस खीर को खाने के बाद मैया गर्भवती हुई और जब 9 माह पूजा तो उसी अंजनी मैया से हनुमत लला का प्रकटे हुआ पूर्णिमा कर। अब क्या हुआ, जब चील लेकर भाग गई खीर को तो कैकेयी हताश होकर देखकर माता कौशल्या और सुमित्रा ने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा चरु कैकेयी को दिया। इस तरह से तीनों रानियां गर्भवती हुई। एक रामायण में यहाँ वर्णन आता है। अब जो चीला था वो अप्सरा था। ब्रह्मा जी की सभा में एक स्वर्णचला नाम की अप्सरा नृत्य करती थी। नृत्य में ताल भंग होने के कारण ब्रह्मा जी ने चील होने का उसको श्राप दे दिया था। प्रार्थना करने पर कहा था कि त्रेता में जब तू अयोध्या में रानी कैकेयी के पायस को छीनकर और अंजनी के पास ले जाकर अंजनी पर्वत पर डाल लेगी, उस समय तू अपने रूप अप्सरा को पुनः प्राप्त करेगी। यह आनंद रामायण का सारकंद का प्रसंग है। ऐसे महाराज दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। हरे कृष्ण।